अरावली की पहाड़ियां, हरा भरा जंगल, खूबसूरत झील और इन सब के बीच कहीं रंग बिखेरती तितलियां तो कहीं परिंदों का कलरव, कुलाचे भरते हिरण, दौड़ती भागती नील गाय और भी न जाने कितने वन्य जीव। कुदरत के जितने रंगों की कल्पना आप करते हैं वो सारे रंग एक साथ एक जगह देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। इको टूरिज्म यानी पारिस्थितिक पर्यटन के इस विलक्षण केंद्र का नाम है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरावली की गोद में जिस इलाके को लोग दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं, उसी दिल्ली रिज के दक्षिणी हिस्से में लगभग 33 वर्ग किलोमीटर में फैली है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कभी अंधाधुंध खनन के लिए बदनाम रहे असोला भाटी क्षेत्र को दिल्ली वन विभाग ने न सिर्फ सहेजा और संरक्षित किया, बल्कि उसे इस कदर संवारा है कि अब ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के लोगों के लिए इको टूरिज्म के बेहतरीन डेस्टिनेशन के तौर पर लोकप्रिय हो चुका है। आज हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत ही खुश हुए हैं। दिल्ली के नजदीक इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी नेचुरल ब्यूटी, हमें पता ही नहीं था। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ। बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ पे, शांति एकदम, बहुत ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हर कोना अपने आप में संपूर्ण है। दिल्ली के वन विभाग के प्लांटेशन ड्राइव ने इस क्षेत्र को न केवल खूबसूरत बनाया है, बल्कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में भी अहम योगदान दे रहा है। यही नहीं, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विभिन्न प्रकार के पौधों की विशाल नर्सरीज आपको आनंदित कर देगी। मुख्य द्वार के साथ ही 2 आकर्षक पार्क भी विकसित किए गए हैं, जहां एक और प्रकृति की गोद में बैठकर फव्वारों के फुहारों का आनंद अरावली पार्क में ले सकते हैं, वहीं दूसरी ओर जिन्हें खामोशी से उड़ते कुदरत के रंग देखने हो, उनके लिए यहाँ बटरफ्लाई पार्क है। इस बटरफ्लाई पार्क में पर्यटक 60 से अधिक प्रजाति की तितलियां देख सकते हैं। यहाँ मौजूद तितलियों के बारे में पूरी जानकारी भी जगह जगह लिखी हुई है। यानी बटरफ्लाई पार्क सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि तितलियों के बारे में ज्ञान भी बढ़ाता है। इन्हीं तितलियों के बीच 15 प्रजातियों के ड्रैगन फ्लाई ने भी अपना बसेरा बना लिया है। बटरफ्लाईज और एनिमल्स भी, हर चीज हमारी एक्सपेक्टेशन से हमें बहुत ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिला और हम सब ने, हमारी पूरी फैमिली ने, पूरे फ्रेंड्स ने, सबने बहुत एंजॉय किया। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पक्षियों का एक विशाल संसार समाया हुआ है। यहाँ लगभग 250 नस्ल के परिंदे मौजूद हैं। पक्षियों की कई प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर थीं, वो भी अब असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नजर आने लगी हैं। सर्दियों में तो यहाँ लाल चोंच वाले गिद्ध और अन्य प्रवासी पक्षी भी खूब आने लगे हैं। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नील गाय, हिरन, धारीदार लकड़बग्घे, तेंदुए, गोल्डन चकौल, मंगूज यानी नेवले और जंगली बिल्ली समेत 25 प्रजाति के जानवर भी हैं। यहाँ के वाइल्ड लाइफ जो है, जैसे चीता है और भी लेपर्ड्स हैं और डिफरेंट तरह की बर्ड्स हैं, पीकॉक्स हैं, मंकीज हैं, बहुत तरह के हमने रास्ते में देखे हैं। ये बहुत से जानवर हैं और बर्ड्स हैं। कभी रिहायशी इलाकों को परेशान करने वाले बंदरों की तो यहाँ मौज है। उनके लिए भोजन का पूरा प्रबंध इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, इसलिए वो अब न तो खुद परेशान होते हैं और न ही इंसानों को परेशान करते हैं। यहाँ का सबसे नया और सबसे बड़ा आकर्षण है नीली झील का। अरावली की पहाड़ियों में खनन की वजह से बने गड्ढों को संरक्षित करके वन विभाग ने खूबसूरत झील में तब्दील कर दिया है। लगभग 40 हेक्टेयर में फैली इस झील के किनारे हरियाली की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ लोगों के आने का सिलसिला बढ़ गया है, खासकर वीकेंड पर। नीली झील है इधर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के।
हरे भरे जंगल के बीच में बने ट्रैक से गुजरते हुए नीली झील तक पहुंचना दिल्ली एनसीआर के लोगों को सुखद आश्चर्य से भर देता है। इस नीली झील को इको फ्रेंडली ही नहीं बल्कि टूरिस्ट फ्रेंडली भी बनाया गया है। यहाँ सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। झील को नजदीक से देखने के लिए आरामदायक और सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स हैं। बैठने के लिए छायादार हट और खूबसूरत बेंच हैं और नाश्ता पानी करने के लिए रिफ्रेशमेंट सेंटर भी। यहाँ पर्यटक आकर बेहद खुश हैं। आकर के फील किया कि रियली इट इज अ वंडरफुल प्लेस टू विजिट एंड लोगों को एक बार तो बिल्कुल आना चाहिए। This is Asola Bhati and like it's completely unexpected to find such a peaceful place. आप ड्राइव करके आ सकते हो, आप ट्रैक भी कर सकते हो, आप साइकिलिंग भी कर सकते हो एंड बीच में बहुत अच्छा कंजर्वेशन पार्क बना हुआ है। यू कैन स्पॉट अ लॉट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एज वेल। बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स देखने को मिले। व्यू बहुत अच्छा है लेक का। मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। आई लव्ड इट। आई ऑल्सो लव्ड इट। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। देख के बहुत अच्छा लगा, पीसफुल लगा। दिल्ली जिसको वैसे तो कहते हैं कि ये अर्बनाइज्ड जगह है और कंक्रीट जंगल है, लेकिन इस कंक्रीट जंगल में एक एक्चुअली लिविंग जंगल भी है। तो अगर जो लोग यहाँ आए और इसे देखें तो दे आर इन फॉर अ बिग सरप्राइज। और इस जंगल के अंदर कोई झील भी होना, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटकों को गेट नंबर 1 और गेट नंबर 7 से प्रवेश मिलता है। गेट के पास ही गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ टिकट काउंटर से 10 रुपए का टिकट लेकर आप सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सैर कर सकते हैं। अगर कोई पर्यटक कैमरा ले जाकर फोटोग्राफी करना चाहे तो उसके लिए 10 रुपए की फीस चुकानी होती है। अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी शुल्क 10 रुपए ही है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्यटकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुली रहती है। सोमवार को यहाँ साप्ताहिक अवकाश होता है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संरक्षित वन क्षेत्र में है। लेपर्ड जैसे जानवर की मौजूदगी भी यहाँ है, इसलिए अकेले जाने की इजाजत नहीं है। क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दायरा बहुत बड़ा है, इसलिए पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ साइकिल ट्रैक भी बनाए गए हैं। सेंचुरी के अंदर गो कार्ट यानी बैटरी से चलने वाली गाड़ी की सुविधा भी पर्यटकों के लिए शुरू की जा चुकी है। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अब दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम के लोगों की भी दिलचस्पी बढ़ गई है। वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को तो यहाँ जंगल में मंगल जैसा नजारा होता है। पर्यटकों का उत्साह देखते हुए अब दिल्ली वन विभाग के साउथ डिवीजन ने यहाँ नक्षत्र वन, राशि वन और तपोवन के नाम से नया प्रयोग शुरू करने का फैसला किया है। दक्षिणी दिल्ली के वन क्षेत्र में उन पौधों को विशेष तौर पर लगाया जा रहा है जो राशि, नक्षत्र और ऋषियों की तपस्या की वैदिक और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़े हुए हैं। जाहिर है दिल्ली एनसीआर के लोग जब तक कुदरत के इस अनमोल खजाने से दूर रहेंगे तब तक सुख, समृद्धि और शांति कहाँ संभव है।